चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एमए एमएससी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन 2024 के प्रश्न पत्र को। और ये प्रश्न पत्र है आपका फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी का। और इस प्रश्न पत्र को मैं इसीलिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि इससे जो अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। वो इस प्रश्न पत्र के पेपर पैटर्न को समझते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं कि फिजिकल बेसिस ज्योग्राफी का पेपर कैसा आता है, क्या उसका पैटर्न रहता है, उसको देखते हुए वे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न पत्र को मैं आपके सामने इसीलिए लेकर के आया हूं। तो देखते हैं इस प्रश्न पत्र को हम। ये प्रश्न पत्र है 2024 का। अगर बात कर ली जाए इस प्रश्न पत्र की तो ये प्रश्न पत्र आपका होता है 3 घंटे का। और मैक्सिमम इसका जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100 नंबर। 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। अब इस पेपर के प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 सेक्शन आपके आते हैं, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए, बी और सी, आप पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा। 3 सेक्शन इसमें आते हैं, सेक्शन ए, बी और सी। और एमए प्रीवियस ईयर में इस पेपर में आपसे सभी प्रश्न आपसे मेजर नंबर के जो बड़े प्रश्न हैं वही पूछे जाएंगे, छोटे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और सभी प्रश्न आपके 20 नंबर के होंगे। इस तरीके से आपके 9 प्रश्न होंगे टोटल और पूरा पेपर पैटर्न आपका रहेगा 100 नंबर का। अब हम देखते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के प्रश्नों को। सेक्शन ए में आपसे पहला ही प्रश्न पूछा गया है, भौतिक भूगोल के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, विस्तार से स्पष्ट करो। तो देखिएगा, भौतिक भूगोल के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं उनके बारे में आपको बताना है और विस्तार से वर्णन करना है। और इसके बाद में पहला ही प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, भौतिक भूगोल के विकास की अवस्था। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के अंतर्जात बलों की पहचान कर उनकी व्याख्या करनी है। अब आपको बताना है कि पृथ्वी के अंतर्गत कौन कौन से बल पाए जाते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल, अंतर्जात बल, इनके बारे में आपको वर्णन करना है। डिटेल से डायग्राम बनाते हुए आप इस प्रश्न को सोल्व आउट कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल बेसिस में जब तक आप फिजिकल ज्योग्राफी के पेपर में आप जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपके उत्तर लिखने का तरीका प्रभावी नहीं बनेगा। तो फिजिकल बेसिस ज्योग्राफी के पेपर में यदि आप पेपर देने जा रहे हो तो आप डायग्राम अवश्य बनाइएगा। ये नंबर खींचने का प्रयास मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, हिमनद अपर्दन से किस प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। आपको बताना है हिमनद अपर्दन क्या है और उससे कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है, उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल से लिखना है। इस तरीके से आपके ये 3 प्रश्न हैं। तो 20 चौक 60 नंबर के ये प्रश्न, 20 या 60 आपके 60 नंबर के ये प्रश्न होते हैं। 20 × 3 यानी 3 दूनी 6, 60 नंबर के इस तरीके से आपके ये प्रश्न होते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। अब सेक्शन बी में आपसे पहला ही प्रश्न पूछा गया है, सूर्य तप क्या है, इंसोलेशन क्या है, और आपको बताना है सूर्य तप क्या है। अब देखो, सूर्य तप क्या है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है, सूर्य तप की मात्रा को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। सूर्य तप क्या है, अब आप इसमें लिख सकते हो समुद्रों से दूरी है, पहाड़ों की ढाल है, ये उन्नयन, सूर्य का उन्नयन कोण है ना, इनके बारे में आप लिख सकते हो। इस आप जितने ज़्यादा कारक लिखेंगे उतने ही ज़्यादा नंबर आपको इस प्रश्न में मिलेंगे। जितने ज़्यादा कारक लिखोगे उतने ही नंबर मिलेंगे, जितने कम कारक आप लिखते हो उतने ही कम नंबर आपको इस प्रश्न में मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायुमंडलीय दाब पेटी। देखो, वायुमंडलीय दाब पेटी प्रतिरूप और सनातनी पवन परिसंचरण की व्याख्या आपको पूछी गई है। ठीक है, कि वायुमंडलीय दाब पेटियाँ क्या होती है और सनातनी पवन प्रणाली क्या होती है, ग्रहीय पवनें क्या होती है, उन पवनों के बारे में आपको बताना है यहाँ और उनका डायग्राम सहित आपको वर्णन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोपेन द्वारा जलवायु विभाजन के आधार पर प्रमुख फर्क कौन कौन से हैं। देखिएगा, कोपेन का और थानथवेट महोदय का, ज़्यादातर कोपेन का ही आपके प्रश्न आने का चांस है। मैं अन्य यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी कहूँगा कि वो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ें, क्योंकि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण हमेशा परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अगर आपसे पिछले साल थानथवेट का पूछा गया है तो इस साल आपसे कोपेन का पूछा जाएगा, और कोपेन का इस साल पूछा गया है तो आपसे अब थानथवेट का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें, पुराने पेपरों को देखते हुए अपना अध्ययन करें। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। महासागरीय नीतल के उच्चावचों का सामान्य वर्गीकरण आपको बताना है और इन उच्चावचों की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो, महासागरीय नीतल के उच्चावच क्या होते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में आपको डिटेल से वर्णन करना है। इसके बाद में 8वां प्रश्न है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति। अब देखो, यहाँ आपसे पूछा गया नीतल के उच्चावच, यहाँ आपसे पूछा गया महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किन किन कारणों से होती है, उदाहरण सहित आपको बताना है कौन कौन से कारण हैं जिनसे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है मृदा से संबंधित, कि मृदा विकास निर्माण की गति प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको स्पष्ट करना है।
और उनके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर था फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी का, और ये पेपर के आपके सत्र 2024 का पेपर है। और इस पेपर को देखते हुए अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो मत्स्य से हो, चाहे पंडित दीनदयाल से हो, चाहे ब्रज से हो, चाहे वो अन्य किसी यूनिवर्सिटी से हो, तो वो इस प्रश्न पत्र को देखते हुए अपनी तैयारी करके जा सकते हैं यदि आपके ज्योग्राफी में फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र चलता है। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।